सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम। आज होली के उत्सव पर एक छोटा सा कविता का चर्चा किया जा रहा है। इस कविता का भाव प्रेम को लेकर है। होली के उत्सव में कैसे एक दूसरे से प्रेम किया जाए, कैसे एक समाज में एक नया सुविचार, नए तरीके से एक प्रेम का भाव रखा जाए, ताकि सभी भाई बहनों में प्रेम बना रहे, ईर्ष्या दोष मिट जाए। इसी बात को लेकर के हमने इस होली के उत्सव पर एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। होली उत्सव आज बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं। सम्मत के लिए भी तमाम लकड़ी चिलठा इकट्ठा किया जा रहा है। सम्मत का दोस्तों मेरे हिसाब से मतलब होता है सम्मत माने सहमत, सहमत हो करके एक संगठन हो करके एकजुट हो करके एक विचार हो करके सम्मत को जलाया जाता है। जलाने का मतलब जितना आपस में पूरे साल में किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, दोष है, इन सब चीज़ों को सभी भाई बहन मिलके जला दिया जाए, ताकि पूरे वर्ष भर के लिए किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद न हो, भाई भाई से टूट न हो, रानी पड़ोसी से टूट न हो। एक ऐसी योजना हमारे आपके बीच में हो, इतना अच्छा प्रेम हो, अपना खाना, अपना रहना, अपना जीना, एक दूसरे का सहयोग करना, ईर्ष्या भाव को हटाकर प्रेम रूपी गंगा को बहाना, इस भाव से मानव समाज रहे तो जीवन जीने का एक कला बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से मिल जाएगा। होली उत्सव पर एक छोटा सा भजन के रूप में कविता है। हम सब भाई बहन मिलजुल कर होली का उत्सव मनाएं। हम सब भाई बहन मिलजुल कर होली का उत्सव मनाएं। हरि का गुण गाएं और सबको गले लगाएं। हम सब भाई बहन मिलजुल कर होली का उत्सव मनाएं। हरि का गुण गाएं और सबको गले लगाएं। किसी से ईर्ष्या दोष नहीं, किसी से बैर भाव नहीं, किसी से ईर्ष्या दोष नहीं, किसी से बैर भाव नहीं। सभी मिलजुल कर होली
उत्सव मनाएं, माता पिता का मान बढ़ाएं। सभी मिलजुल कर होली उत्सव मनाएं, माता पिता का मान बढ़ाएं। होली ले लो गुलाल ले लो होली ले लो गुलाल ले लो, ईर्षा दोष उड़ा दो। होली ले लो गुलाल ले लो, ईर्षा दोष उड़ा दो। सभी भाई बहन मिलजुल करके आपसी मतभेद मिटा दो। श्री राम कथा को सुनने वाले, श्री राम कथा को सुनने वाले, श्री राम के गुणों को अनुसरण करो। कथा सुनने वाले भाई बहनों, भाई भाई से प्रेम करो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये युगों का नाम है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये युगों का नाम है। जन धन के लालच में भाई भाई का अपमान है। हम सब भाई बहन मिलजुल कर होली का उत्सव मनाएं। हरि का गुण गाएं और सबको गले लगाएं। हरि का गुण गाएं और सबको गले लगाएं। दोस्तों, इस कविता रूपी भजन का भाव यही है कि हम सब भाई बहन मिलजुल करके होली का उत्सव मनाएं और हरि का गुण गाएं और सबको गले लगाएं। किसी भी प्रकार का हमारे भाई बहन में, रानी पड़ोसी में किसी भी प्रकार का मतभेद न हो। सभी भाई बहन से प्रेम हो, एक दूसरे से सहयोग की भावना हो। इस भावना को लेकर के इस कविता को लिखा गया है। हमारा आशा और विश्वास है इस कविता रूपी भजन को आप सब लोग अवश्य सुनेंगे और इसका अर्थ अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। किसी भी अच्छे काम में श्री राम कथा को आप लोग सुनते हैं तो सुनने का मतलब ये है कि सुनने का मतलब हुआ कि जो सुने हैं उसको अपने जीवन में भी उतारें। जिस तरह से श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों में भ्रात प्रेम था, उनके प्रेम को देखिए, उनके कथा को सुनिए तो उनके विचारों को, उनके गुणों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिए। कथा सुनने का मतलब यही होता है। यदि कोई सुना रहा है तो अपने जीवन में यदि नहीं उतारेंगे तो कथा सुनने से क्या मतलब। अपने जीवन में जो चीज़ उतारा जाता है, अच्छी चीज, हर कथा का निष्कर्ष अपने जीवन में उतारो, तब तो उस कथा का कोई मतलब है। यदि कथा आप सुने और अपने जीवन में कुछ भी नहीं उतारे तो सुनने से कोई लाभ नहीं है। तो इस कविता का भाव यही है कि हम सब आपस में मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। किसी भी प्रकार से हम भाई बहनों में, घर परिवार में मतभेद ना हो, एक दूसरे का सहयोग हो। किसी का नुकसान यदि हो तो नुकसानी से बचे।
एक दूसरे का सहयोग यदि हमारे आपस में बना है, सब लोग यदि चाह लेते हैं, तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। हर इंसान स्वयं अपना अपना जिम्मेदारी ले ले, उसको पड़ोसी से मतलब नहीं है। हर इंसान अपना अपना जिम्मेदारी ले ले, अच्छा काम, अच्छा दाम, अच्छा नाम के लिए, तो पड़ोसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी कोई नहीं बचेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। सब लोग सुधर जाइए, सब लोगों को अच्छा ज्ञान रहे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग की भावना रखें, तो किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। तो आज इस होली पर्व उत्सव पर हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस होली पर्व से हम आपस में मिलजुल करके एक अच्छा प्रेम रूपी गंगा को बहाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। किसी भी प्रकार से आपस में अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में न रहे। इसी आशा विश्वास के साथ इस कविता रूपी भजन यहीं पर समाप्त होता है। और इस कविता का अर्थ यही है, इस कविता को लिखने का मैंने भाव यही रखा है कि इस कविता से हम आप सब लोगों में प्रेम की भाव बनेगा, एक दूसरे का सहयोग की भाव बनेगा। राम कथा को सुनने और समझने वाले भाई बहनों उनके गुणों को अनुसरण जरूर करेंगे। जानते आप सब लोग हैं, बट सुनने के बाद भूल जाते हैं। तो मैं इस कविता के माध्यम से आप सब लोगों को, मित्रों को, सयानों को, जवानों को मात्र याद दिला रहे हैं। याद दिलाने का काम हमने किया है। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाई बंधुओं को नमस्ते, प्रणाम।